हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2018 में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें कह रहा है कि शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है। इसका अन्य पर्यायवाची शशा और खरहा भी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है अवसरवादी होना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सूर्य का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है मयंक जो है सूर्य का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर एक जो है ए जो है आपका सही है। इसमें यड़ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कह रहा है कि जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। तो जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 करा कि पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। तो पुराण में जब इक प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसमें दिया है कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 करा कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है मिठास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें कह रहा है कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन है। तो देखिए यहाँ पर न के जगह पर स रहेगा। हमें बताना है कि इन निम्न में से जो है तत्पुरुष समास कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पथ भ्रष्ट जो है वो आपादान तत्पुरुष समास है। क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट और देखिए से यहाँ पर जो है आपादान कारक से का लोप होने के कारण आपादान तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। जबकि स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र तथा शुभ चिंतक जो है अनौपचारिक पत्रों के अंत में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो दोस्तों भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कबीर दास थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। जबकि जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक काल के और बिहारी जो है वो रीति काल के और मीरा जो है सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें कह रहा है कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। तो दोस्तों पावक और अग्नि जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अतः इन दोनों के मध्य में पर्यायवाची का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों इसमें जो है
वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही है। जो सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के लिए विशेष का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, तो यज्ञ का विपरीतार्थक शब्द जो है वो विज्ञ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग शब्द का विलोम जो है वो अंतरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वह कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में दूर होने या निकलने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप जो है वो फूर्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें वाजी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों रस्सा, सूत और धागा ये तीनों जो है पुल्लिंग है, जबकि डोर जो है स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वह कौन है। राम सो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें दिया है, कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में जैसा और वैसा संबंध को प्रदर्शित करता है। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 2013 से 2020 तक के प्रश्न पत्र हल करवाने वाला हूं, अतः आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी पेपर को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 6 के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों यह कंठ ध्वनि है, यह सही नहीं है, बल्कि 6 जो है तालब अघोष महाप्राण ध्वनि होती है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भवानी का पुल्लिंग है, तो भवानी का पुल्लिंग जो है भव होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी या देशज शब्द, विदेशी शब्द और सकल शब्द। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। तो दोस्तों जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुर्लभ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए अस्तित्व, थकावट और हरियाली, ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा है, जबकि बेईमान जो है विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेईमान शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए नरम, ईमानदार और सुगंधित, ये तीनों जो है गुणवाचक शब्द हैं, जबकि बहुत शब्द जो है प्रविशेषण शब्द है, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी अमी जो है अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा है कि सूत शब्द का तत्सम शब्द है। तो दोस्तों सूत शब्द का तत्सम शब्द जो है वो सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम जो है वो भौतिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या न करो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर न छूटा हुआ है तो न को लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। तो उज्ज्वल जो है शब्द का शुद्ध रूप है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य व प्रकार बताइए। तो दोस्तों ये जो है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वे वाक्य हैं जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, तो वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द ये नीर है, छूट गया है रेखांकित करना, तो इस रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों इस नीर के जगह पर नीड़ होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट जो है अशुद्ध शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें जो है कह रहा है कि दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दुरुपयोग शब्द में जो है दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है। तो धर्मावलंबी शब्द जो है धर्म प्लस अवलंब प्लस ई के मिलने से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो इससे बनने वाला शब्द जो है वो लगान है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं। तो दोस्तों शेष दोनों शब्द जिसकी और उसकी जो है वो सर्वनाम है, यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है।
कह रहा है कि लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा, तो काला से जो है काली होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। तो दोस्तों रोना का सकर्मक रूप जो है वो रुलाना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कह रहा है कि आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो विरोध करना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा कि षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद जो है षट प्लस आनन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गाकर खाकर क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया है उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और इसके साथ जो है कर या कर के शब्द का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है उसके अंग अंग सजाए गए वाक्य जो है अशुद्ध है, इसमें एक बार अंग का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।